बात आती है सभापति महोदय, जीएसटी की जब बात आती है तो हमारे विपक्ष में बैठे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और किसी ने कह दिया ये गब्बर सिंह टैक्स है। मेरे सभापति महोदय अगर हिम्मत है तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के लोग आते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो। आज तक एक भी किसी मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री ने जीएसटी के स्ट्रक्चर का विरोध किया हो तो आप प्रोसीडिंग निकाल कर देख लीजिए। बाहर बयान देना आसान है सभापति महोदय, लेकिन जीएसटी लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी जैसी हिम्मत चाहिए सभापति महोदय। कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो इस देश में जीएसटी को लागू नहीं कर पाता। और अरुण जेटली ने जो कंसेंसस पैदा किया, और मैं निर्मला जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आई हैव अटेंडेड मोर देन 1 dozen मीटिंग्स which was presided over by श्रीमती निर्मला सीतारमन। The way she has conducted meeting, अरुण जेटली जिस तरह से मीटिंग्स को चलाते थे उस तरह से निर्मला जी ने कंसेंसस पैदा करके और राज्यों के साथ मिलकर जीएसटी को इस देश में लागू करने का प्रयास किया है। सभापति महोदय, ये जो कहा जाता है कि सिंगल जीएसटी का रेट होगा, आप ही बताइए सभापति महोदय, क्या हवाई चप्पल का रेट वही होगा जो पेट्रोल और डीजल का रेट होगा? क्या कपड़े का रेट वही होगा जो गाड़ी का रेट होगा? लेकिन मुझे पता नहीं किस तरह से विपक्ष के लोग इस प्रकार की बात करते कि इट इज एन अटैक ऑन पुअर, इट इज एन अटैक ऑन स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि केंद्र की सरकार ने फाइनेंस बिल के द्वारा और जिस प्रकार के संशोधन लाए हैं इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पेंडेमिक के समय में जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया है, मुझे पूरा विश्वास है अगले वित्तीय वर्ष के अंदर पूरे दुनिया में हाईएस्ट ग्रोथ रेट हिंदुस्तान को प्राप्त होगा। जितने रिपोर्ट्स आ रही है सभापति महोदय, जितने स्टडीज आ रहे हैं, इंडिया विल हैव द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन 21-22